नहीं, क्वेश्चन एकदम सही है टाइम के हिसाब से। मैम अगर हम लोग पेपर अच्छा गया बट थोड़ी सी उसमें ये प्रॉब्लम थी, जैसे लास्ट हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 100 नंबर की जो साइकोलॉजी होती है, मैथोलॉजी होती है, वो एक अलग से आता है। इसमें 20-20 नंबर का अलग से करके दिया हुआ था, तो सारे टाइम ड्यूरेशन या थोड़ी हमारी समझ का लगा लीजिए उसको आगे से, क्योंकि अगर सबमिट उसको करके जाएं तो फिर पीछे आके नहीं कर सकता, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन मैम लगी ने बहुत इसके अच्छी अंदर। बात बताई, क्योंकि जो ऑफलाइन पहले पेपर हुआ करता वो बच्चों के लिए ज्यादा सफिशिएंट था कि कहीं से भी कहीं का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। अगर मैम अगर कोई बच्चा जैसे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो क्या समय कम पड़ रहा है या फिर क्वेश्चन लेंदी है? नहीं, क्वेश्चन एकदम सही है टाइम के हिसाब से। मैम अगर हम लोग बात करें, आप कितना अटेम्प्ट कर पाए इस वाले पेपर में? हाँ जी, इस वाले पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन? 170, 160, 100, 100 कितना लगभग में? 150 150 के आसपास। मैम आपको कौन सा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा, कौन सा आसान लगा इस वाले पेपर का? जैसे साइकोलॉजी है वो वाला टफ। फर्स्ट पार्ट भी इजी था, फर्स्ट पार्ट इजी था इजी था, और सेकंड पार्ट मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। थोड़ा सा डिफिकल्ट था। थैंक यू सो मच मैम। तो आप पेपर अच्छा गया बट थोड़ी सी उसमें ये प्रॉब्लम थी, जैसे लास्ट हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 100 नंबर की जो साइकोलॉजी होती है, मैथोलॉजी होती है, वो एक अलग से आता है। इसमें 20-20 नंबर का अलग से करके दिया हुआ था, तो सारे टाइम ड्यूरेशन या थोड़ी हमारी समझ का लगा लीजिए उसको आगे से, क्योंकि अगर सबमिट उसको करके जाएं तो फिर पीछे आके नहीं कर सकता, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन मैम लगी ने बहुत इसके अच्छी अंदर। बात बताई, क्योंकि जो ऑफलाइन पहले पेपर हुआ करता वो बच्चों के लिए ज्यादा सफिशिएंट था कि कहीं से भी कहीं का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम 20 नंबर का एक बार अगर हमने सबमिट नहीं किया ना तो फिर हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सबमिट कर दिया, कुछ छूट गया तो उसको वापस आके नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है इस चीज़। मैम थोड़ा सा मुझे बताइएगा, साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या कोई बच्चा है जैसे ऊपर इजी है जी, इजी है पहले के अकॉर्डिंग, वैसे ऑफलाइन के अकॉर्डिंग इसमें इजी है क्वेश्चन, अगर उसमें कुछ ज़्यादा लेंथी होते थे इसमें मैम कुछ ठीक। गर्ल्स ये पूछ रही थी कि जैसे हम क्या 200 में से 200 अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं, समय कम पड़ रहा है? हाँ, अटेम्प्ट कर सकते हैं बट प्रॉब्लम वही है, अगर ये 100 नंबर का एक साथ सीरीज में आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये चल जाता, क्योंकि ऊपर नीचे करके हम कर लेते हैं। अब पहले फर्स्ट को करके 20 नंबर का करके जाओ, उसको सबमिट किया या नहीं किया तो वो भी प्रॉब्लम है। पूरा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, बीच में छूट गया, वापस आके नहीं कर सकते, तो इस सेक्शन की वजह से, जो सेक्शन बनाए ना, इनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है उसमें। अच्छा मैम, हम लोग बात करें जैसे कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग फर्स्ट जो पहला पार्ट है उसमें मैथ और रीजनिंग में अगर समय गवा देते हैं तो क्या हम पूरा पेपर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? यही प्रॉब्लम है जी, क्योंकि पहले मैथ रीजनिंग दे दिया, ठीक है, कुछ बच्चे वो अगर नहीं उसको कर सकते, आगे कैसे बढ़े? सबमिट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम है ऑनलाइन एग्जाम की। यानी कि एक तरह से मैम आपको अटकना नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ते चलो, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। एटलीस्ट हम जो हमें आ रहा है उसको करें, या फिर जो हमने छोड़ दिया, रेस्ट चाहिए हमें, हम आगे वाला करके वापस आएँ, वो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। मैम कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि जैसे एक तो होता है हमारी थ्योरीज होती हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं, और अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था मैम? एक दो क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन थे। मैम सीडीपी वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हों? सीडीपी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, जैसे शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैम जैसे हम लोग बात करें कि एक टीचर को क्लासरूम में कैसा बिहेवियर करना है, कैसे बच्चों को मेंटेन करना, क्लासरूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे? हाँ, ये थे, वहाँ से रिलेटेड थे। मैम आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम अच्छा है। एग्ज़ाम वैसे अगर देखा जाए, आप एक आप ना टाइम को लेके चलिए कि आपको इस टाइम के अंदर करना है, और उस प्रॉब्लम को भी समझिए कि आप जितना जल्दी हो सके उसको अटैम्प्ट करके जाएं, क्योंकि बिना अटैम्प्ट किए नहीं तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम रह सकता है, जैसे मेरा भी थोड़ा कुछ रह गया है, यानी कि आप टाइम हो गया था और मेरा अपने आप। मैम कम वर्डों में हम ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन पे लालच ना करो, जो हो रहा है उसको करो, अदरवाइज आगे आप बढ़ो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आप बिना देखे भी टाइम आउट हो सकता है। यस, हाँ, ये भी है प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम है इसके अंदर। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊं? क्या पता मुझे उसके लिए टाइम चाहिए हो थोड़ा करने के लिए। अगर मैंने 20 क्वेश्चन ना करने के बाद उसको सबमिट कर दिया तो मैं वापस आके उसको नहीं कर सकती, टाइम भी लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, ठीक है, और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो अब ये तो अपना ही है, कोई एप्टीट्यूड बनाना पड़ेगा कि कैसे करना है। मैम बच्चों को कहाँ से पढ़ना चाहिए, आप इसके बारे में 2 वर्ड बोलिएगा। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, कहीं से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए? सर मैं आपके पास आऊँगा अभी 1 मिनट में। अभी मैं यही कह रही हूँ कि पिछला शायद 1 साल बीत गया है इसके बीच में, कि हमने जब ये एग्ज़ाम फिल करे थे, लास्ट अप्रैल की बात है जब हमने एग्ज़ाम ये फिल किए थे, 1 साल के अंदर
जितनी हमने तैयारी की, जितना हमें टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सही है, बट इसका जो तरीका लेने का वो सही नहीं है। अच्छा। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड था 100 नंबर का, इसको एक सीरीज में दे देते तो बच्चे आगे बढ़ सकते थे। अब आपने 20-20 नंबर का अलग अलग पार्ट में दे दिया तो बच्चे कहाँ से करेंगे? यानी कि जैसे पेपर को 10 पार्टों में तोड़ा गया है, वो थोड़ा बच्चे के लिए डिफिकल्ट वो डिफिकल्ट है। चलो हमने मान लिया 5 पार्ट आपने कर दिए, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह ये कर दिया आपने अलग, ठीक है, बच्चे को जितना है उतना अटेम्प्ट करके वो आगे बढ़ेगा। बट साइकोलॉजी एक मैथोलॉजी एक अलग पार्ट है, उसके अगर 100 मार्क्स के हमने करना है 60 मिनट में, तो उसके लिए टाइम कहाँ है? जी जी, है ना, तो यही है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आप